हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन। आज जो मई 1 2023 मंथ नया शुरू हुआ है और हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आपके सामने है। और ऐसा है कि एक बहुत ट्रेजिक न्यूज़ जो है पंजाब की वो आई है सामने, उसी को डिस्कस करेंगे। और इसी न्यूज़ को डिस्कस करते करते स्टूडेंट्स की अक्सर क्वेरी रहती है कि न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग होता है, न्यूज़पेपर में से हमें क्या मीनिंगफुल निकालना है वो हमें पता नहीं चलता। तो आज उसी को डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट पहले से कर रखी हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, और इसे सपोर्ट भी कीजिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर बात है, जो मेन न्यूज़ है वो ये है, 11 डेड इन लुधियाना गैस लीक ट्रेजेडी, 4 फॉल इल। तो 11 लोगों की बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक डेथ हो गई है जी। लुधियाना में गैस ट्रेजेडी हुई है उसके बेसिस पर, और 4 लोग जो हैं बीमार पड़ गए हैं। अब अगर जूम नहीं भी हो पाता तो मैं यहाँ पर एरो करके आपको वर्ड रीड कर देता हूँ। जो पहला वर्ड यहाँ पर आ रहा है, फॉलिंग अनकॉन्शियस। अब आपको पता है कि वहां पर लीकेज हुई है गैस की, तो डेफिनेटली उससे जो क्या है, बेहोशी की हालत जो है क्रिएट हो जाती है। तो वर्ड आ जाता है अनकॉन्शियस। नियर अ ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर तो आपको पता ही है, ग्रोसरी मींस करियाना जो होता है, तो करियाना के स्टोर को ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। इसमें यहाँ पर आगे एक वर्ड आ जाता है कि जब ऑब्वियसली जैसे रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंची तो उन्होंने क्या किया, द एरिया हैज बिन सील्ड। एरिया को सील कर दिया गया है। अब वहां पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उस गैस लीकेज वाले एरिया में और इनोसेंट लोग आगे नुकसान हो। सो उस एरिया को सील कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल रेजिडेंट्स हैव बीन इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि उनसे वहां जगह खाली करा ली गई है, क्योंकि रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया होगा, वहां पर बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो जिनका भी घर है उनको रिक्वेस्ट करके उस एरिया से दूर दूर भेज दिया गया है। अब यहां पर आगे पढ़ते पढ़ते वर्ड आ रहा है मेरे पास, सडन डंपिंग ऑफ सम केमिकल फ्रॉम वन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सो सडन डंपिंग, सडन तो आपको पता है कि अचानक, डंपिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डंप कर देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। तो किसी तरीके के केमिकल्स वगैरह जब डंप किए गए हैं बिना ध्यान दिए गए, एनवायरनमेंट को नुकसान होने के या वहां के लोगों को नुकसान देने के करके ये जो गैस लीक ट्रेजेडी हुई है। इसके बाद सिविक सीवेज का वर्ड आ रहा है। सीवेज सिस्टम आपको पता है, जिसमें जो सड़कों के नीचे नाले होते हैं, मैन होल्स होते हैं, जिसमें से सारा हमारा सीवेज या वॉशरूम्स का या कमर्शियल जितना भी वेस्टेज का पानी और ये सब जो भी गार जो निकलता है उसको सीवेज बोलते हैं। इसके बाद आ रहा है जी, इनहेलिंग हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इस शब्द को थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इनहेलिंग। इनहेलिंग का क्या मतलब हुआ, सांस अंदर लेना। और दूसरी बात है हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ। हाई कॉन्सेंट्रेशंस का मतलब है ज्यादा मात्रा में। और कौन सी गैस इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो H2S का फॉर्मूला इसमें दिया गया है, ये इंसान के लिए बेसिकली विद स्मेल्स ऑफ रॉटन एग्स एंड गैस कैन लीड टू रैपिड अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। तो इससे एकदम से अचानक से बेहोशी की सिचुएशन बनती है और डेथ भी हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन वाले भी जा रहे हैं, ये प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, इन्होंने प्रॉपर सूट्स पहने हुए हैं, इनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स पीछे दे रखे हैं, ताकि इन लोगों की भी सेफ्टी का ध्यान दिया गया है। और यहां पर जो टीम इसमें लगी हुई है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF। ये टीम जो है बेसिकली इसको वहां भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये उस एरिया को इवैक्यूएट कर सकें और जो लोग अंदर फंस गए हैं, जो बच सकते थे, उन्हें बचा पाए। तो 4 लोग जो बचाए हैं वो भी इन्हीं की बदौलत बचे हैं, पर जब तक ये पहुंचते तब तक 11 लोगों की दुखदाई मृत्यु हो चुकी है। बहुत अफसोस वाली न्यूज है। सो रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है जो लोग बचाने के लिए जाते हैं वहां पर विक्टिम्स को, इसको रेस्क्यूअर्स बोलते हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब वो कंप्लीट ऑपरेशन जिसके तहत ये लोग वहां पर गए हैं। आगे एक वर्ड आ रहा है होमिसाइड। होमिसाइड होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अब वो विलिंगली हो या अनविलिंगली हो, बट वहां पर जो विक्टिम है वो ह्यूमन बीइंग है, उसकी डेथ हो रही है, तो इसको होमिसाइड बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है अनआइडेंटिफाइड पर्संस। सो बेसिकली जो FIR हुई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, IPC की धारा जो लगी है यहाँ पर, सेक्शन 304 लगा है कल्पेबल ह्यूमन होमिसाइड का, वो लगा है अनआइडेंटिफाइड पर्संस। अभी तक पुलिस ये बात डिसाइड नहीं कर पाई है कि फाइनली जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग कौन है। तो उन्होंने अनआइडेंटिफाइड पर्संस के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी है। बाकी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान ही पता चल पाएगा कि मेन कल्प्रिट कौन है। और एंड में एक वर्ड आ रहा है डिसीज्ड।
डिसीज्ड का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इसके स्पेलिंग है DECEASED। सो डिसीज्ड गौरव गोयल और इस तरह से प्रीति गोयल इनकी वाइफ है। तो बहुत दुखदाई न्यूज है, बट यह स्टूडेंट्स आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि न्यूज को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं और उसमें से रिलेटेड वोकैबुलरी कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब याद रखें कि अगर आपको कोई क्यू कार्ड आ जाता है कि टॉक अबाउट अ ट्रेजेडी विच यू विटनेस्ड और यू हर्ड फॉर अबाउट, या किसी तरह की सिविल ट्रेजेडीज के बारे में कोई राइटिंग टास्क 2 आ जाता है, स्पीकिंग के पार्ट 3 में ट्रेजेडीज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो जितने भी वर्ड्स आपने किए हैं ये सारे के सारे इस थीम में से जो आपने पिक किए हैं ये वहां पर आपके काम आ सकते हैं। आपको एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं जो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर आपकी मदद कर पाएं, आपकी नॉलेज में इजाफा कर पाएं और आपके अच्छे बैंड हासिल आप कर पाएं। बहुत हाई फाई वीडियोस और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स सुन लेते हैं, देखने के लिए वीडियोस अच्छी हैं, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, एग्जीक्यूट करने की बात आती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसी नोट पे मैं सब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन को आप फॉलो करते रहें और साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलें, और चैनल को आप आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारी जो कम्युनिटी है आइल्स लर्नर्स की वो और बढ़े और मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आपको बढ़िया पढ़ाऊं। इसी नोट पे मैं आपको बाय बाय कहता हूं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।